सो हाय गाइस। स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास, है ना। स्क्रीन विजिबल है भाई सबको? मेरी आवाज क्लियर है ये बता दो पहले, देन विल स्टार्ट। एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन सिलोगिज्म करने वाले हैं, ठीक है। अ, कुछ बेसिक फंडा पहले अपन जान लेते हैं जहां पर कंफ्यूजन होने वाला है। सिलोगिज्म में करना क्या है हमको, देखो पहले ये समझते हैं कि करना क्या है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, है ना। सो इसमें क्या होता है कि हमारे पास अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक? दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं। उन स्टेटमेंट्स को, उस स्टेटमेंट्स पे बेस्ड हमको कंक्लूजन्स ड्रॉ करना होते हैं। बेसिकली सिलोगिज्म्स में हम वी आर डूइंग डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। हम डिड्यूस कर रहे हैं, कुछ बातें बताएगा वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में, उनको हमको सच मान करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, डिड्यूस करना है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। और कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब ये है कि यार डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, ठीक है। मतलब कंक्लूजन हम किसी चीज को तभी बोलेंगे कि जब वो डेफिनेटली होगा ही होगा, तभी हम उसको कंक्लूजन बोलेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी को हम कंक्लूजन नहीं बोल सकते, पॉसिबिलिटी काफी सारी हो सकती है, बट कंक्लूजन अलग चीज है, पॉसिबिलिटी अलग चीज है, ठीक है। तो ये सब चीज हमको देखना है ना। देखते हैं इसमें कैसे कैसे होती है चीजें और किसका क्या मतलब होता है। जैसे हमारे पास सबसे पहले इस टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं कि यार सम ए आर बी, है ना। अब ये ए बी मैंने नोटेशन दिया है, इसमें कुछ भी हो सकता है कि यार सम कैट्स आर डॉग्स बोल सकता है, सम डॉग्स आर एनीथिंग, रैट्स, कुछ भी बोल सकता है। दो तीन स्टेटमेंट्स का कॉम्बो भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि यार कहीं पर भी लिखा है कि सम ए आर बी का क्या मतलब है ना। इसको अपन सिलोगिज्म को वेन डायग्राम्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यार समझते हैं सबसे पहले कि यार सम ए आर बी का क्या मतलब है। सम ए आर बी इस तरीके से ड्रॉ होगा, अगर ए एक सेट है इस तरीके से और बी ये है, तो ये इस तरीके से हम बात करें कि यार सम ए आर बी कुछ ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैच है कि यार ये जो सम है इसका मीनिंग होता है 1 to 100, ठीक है। 1 to 100 मतलब कि यार इसका मतलब है एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा। और सारे के सारे, सारे के सारे ए बी भी हो सकते हैं, अगर बोल रहा है सम ए आर बी, ठीक है। सो इसी बात का सबसे ज्यादा हमको केयर करना है कि यार सम ए आर बी का मतलब होता है कि कम से कम एक तो ए में ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी है, और हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट बी में हो, ठीक है। तो अच्छा, इसके सम ए आर बी के क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि यार ऐसा हो सकता है जो हमने बनाया है अभी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि यार सम ए आर बी मतलब कि ऑल ए आर बी भी हो सकता है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बी है इसके अंदर ए है, ठीक है। या तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ए बी है, राइट। ऐसा भी बना सकते हैं, सही है, चलेगा, है ना। तो यार देखो हमको हमेशा जब भी ड्रॉ करेंगे, ऑलवेज वी विल ड्रॉ दिस वन, वी विल कंसिडर दिस वन, बट वी हैव टू कीप इन माइंड दीज थ्री ऑल्सो, ठीक है। तो जो हमको ये है कि यार ये सारी पॉसिबिलिटीज, जो जो भी हमारा कंक्लूजन ये चारों ही स्टेटमेंट्स, चारों ही डायग्राम्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलेंगे कि ये कंक्लूजन है। किसका माइक चालू है यार, प्लीज देख लो, नॉइज आ रहा है, बंद करो। कौन है ये मी? ठीक है। सो
ये बात समझ में आ रही है कि सम ए आर बी का क्या मतलब है। ये चारों ही मतलब हो सकते हैं सम ए आर बी के, और कंक्लूजन वही होगा जो ये चारों कंडीशंस में सेटिस्फाई हो रहा होगा, तभी हम उसको बोलेंगे कि दैट इज अ कंक्लूजन। अच्छा, अब जब हमने बोला है कि सम ए आर बी, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बोल रहा है कि कुछ यहाँ पर इस वाले में सब खत्म हो जाएगा। अगर सम ए आर नॉट बी बोल रहे हैं हम, तो इसमें तो ट्रू है ना? बट इसमें ट्रू नहीं है ना? इसमें भी ट्रू नहीं है। सो वो एक कंक्लूजन नहीं हो सकता हमारा। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि कुछ ए बी है, तो बाकी कुछ के बारे में तो कुछ बात ही नहीं किया, तो हम वो कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करेंगे अननेसेसरी। ठीक है। इससे सिर्फ एक कंक्लूजन निकल पाएगा हमारे पास, वो कंक्लूजन है कि यार सम बी आर ए। ठीक। इसका सिर्फ एक कंक्लूजन है कि सम बी आर ए, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो। ठीक, ऑलराइट। चलें आगे सेकेंड टाइप देखते हैं। इस पे किसी को कोई इशू डाउट है तो जल्दी से बताओ। ओके, किसी को नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। सेकेंड वन, सेकेंड जो हमको टाइप मिलता है वो है ऑल ए आर बी। देखते हैं वो कैसा बनता है। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी मतलब सारे के सारे ए बी है। ऑल ए आर बी, ऐसा बनाते हैं हम। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये ऐसा भी हो सकता है, ओवरलैपिंग। ठीक, और किसी तरीके से बन सकता है कि ऑल ए आर बी? बताओ, अगर किसी को लग रहा है और किसी तरीके से भी बन सकता है तो बताओ। ऐसा बन सकता है क्या? नहीं, राइट, इसमें सारे के सारे ए बी नहीं दिख रहे। दिस इज नॉट। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं भाई? सिर्फ ये स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन अगर निकालने का ट्राई करेंगे तो क्या निकाल पाएंगे? हम सिर्फ ये कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि सम बी आर ए। ठीक है, सम बी आर ए, इसके दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा है। सो ये इसका कंक्लूजन हो सकता है। सो ये है दो स्टेटमेंट जो ज्यादा मोस्टली मिलते हैं हमको। और तीसरा और चौथा अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर पे ना। सम ए आर नॉट भी होता है। सम ए आर नॉट भी का क्या मतलब होगा यार? अच्छा, नो ए इज बी अगर बोल रहा है तो कोई भी ए और बी साथ में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, नो ए इज बी। ठीक। और अच्छा, मैं बोलूं कि सम ए आर नॉट बी, इसका क्या मतलब है? मतलब अगेन सम का वही मतलब है कि ए 1 to 100, तो कम से कम एक एलिमेंट ए में ऐसा है जो बी में नहीं। ठीक है, तो सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये रहेगा नॉट बी। ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ पोर्शन रहेगा जो बी से साथ नहीं रहेगा। ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ना कुछ पोर्शन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यार ये कुछ पोर्शन तो है, ये पूरा का पूरा भी हो सकता है, ये नॉट बी। ठीक, तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। चलते हैं अभी क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि हम ये तो एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, जब चार पांच स्टेटमेंट साथ में रहते हैं तो हम कैसे करें। और एक बात हमको ये टेक केयर करना है कि जब तक हमको कहीं पर कुछ बोला नहीं, जैसे ए बी, कोई दो चीजों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बताया है, तो हम अननेसेसरी वो रिलेशनशिप जोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, उससे हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा अगर हम अपने मन से कोई चीज यहाँ पर लिंक कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे हमको आंसर कैसे करना है। अगर ओनली वन स्टेटमेंट फॉलो करता है तो हम ए करेंगे, ओनली टू फॉलो कर रहा है तो बी करेंगे, बोथ फॉलो करेगा तो सी लिखेंगे, और कोई भी फॉलो नहीं करेगा तो डी लिखेंगे। देखते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है कि यार ऑल बीन्स आर पल्सेस। ठीक है, सबसे पहले ऑल बीन्स आर पल्सेस, तो ऑल बीन्स आर पल्सेस। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, ऑल बीन्स आर पल्सेस।
और सेकंड स्टेटमेंट ऑल पल्सेस आर क्रॉप्स, तो ऑल पल्सेस आर क्रॉप्स ऐसे बनेगा। नो क्रॉप इज अ सीड, मतलब कोई भी क्रॉप सीड नहीं। ठीक है, ऐसा ही बन रहा है डायग्राम। अब अपन देखते हैं कंबाइन कर कंक्लूजन क्या बोल रहा है। ऑल क्रॉप्स आर पल्सेस, ऑल क्रॉप्स आर पल्सेस नहीं, जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, बट नॉट अ कंक्लूजन, राइट। ऑल बीन्स आर क्रॉप्स, ऑल बीन्स आर क्रॉप्स, हाँ ये बोल सकते हैं क्योंकि ऑल बीन्स वर पल्सेस एंड ऑल पल्सेस वर क्रॉप्स, सो ऑल बीन्स विल बी क्रॉप्स। सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा फॉलो कर रहा है। सो हमारा इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। इज इट ओके? Yes, sir. ग्रेट। चलो अब इसको हम और आगे चलते क्वेश्चंस पे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि यार नो फ्रूट इज अ वेजिटेबल। ठीक है, कोई फ्रूट अगर है और वेजिटेबल अगर है तो दोनों साथ में कभी होगा नहीं। थोड़ा बड़ा बना लेते। नो फ्रूट इज अ वेजिटेबल, नो, नो। ठीक। ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल्स, तो सारे के सारे पोटैटोज यहाँ वेजिटेबल्स के अंदर है। सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, सम फ्रूट्स आर एप्पल्स। ये बन गया हमारा इसका वेन डायग्राम। अब हमको कंक्लूजन्स चेक करना है। बोल रहा है सम एप्पल्स आर पोटैटोज, सम एप्पल्स आर पोटैटोज। ये कोई बात हो रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सम पोटैटोज बीइंग फ्रूट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम पोटैटोज बीइंग फ्रूट्स इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं है पॉसिबिलिटी यार, किया क्योंकि ऑल पोटैटोज आर वेजिटेबल्स एंड नो वेजिटेबल इज अ फ्रूट, नो फ्रूट इज अ वेजिटेबल बताया था। ठीक है, तो पोटैटोज या फ्रूट्स पे तो नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी भी चली जाएगी, तो दोनों नाइदर फॉलो। इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है ना? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसमें बोल रहा है ऑल बुक्स आर जर्नल्स, ऑल बुक्स आर जर्नल्स, ऑल डायरीज आर जर्नल्स, मतलब ऑल डायरीज आर जर्नल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, डायरीज और बुक्स के बारे में डायरेक्टली हमको कुछ बोला नहीं था, तो अगर मैं डायरीज को यहाँ बनाऊंगा तो वो उसका मतलब होगा कि मैं जबरदस्ती यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्रिएट, हाँ पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, बट कंक्लूजन तो नहीं है ना, डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम जब तक हमको बोला नहीं है तब तक हम अननेसेसरी वो लिंक बनाएंगे नहीं। तो यहाँ पर भाई क्या होगा इसका, ये बन गया वेन डायग्राम। अब अभी आगे देखते हैं क्या है। ऑल जर्नल्स आर बुक्स, ऑल जर्नल्स आर बुक्स, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। नो डायरी बीइंग अ बुक इज अ पॉसिबिलिटी, नो डायरी बीइंग अ बुक इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी डायरी बुक है, ये एक पॉसिबिलिटी है ना। सो पॉसिबिलिटी तो है, आई थिंक भाई, ये जब यहाँ पे भी हो सकता है अलग भी हो सकता है तो पॉसिबिलिटी तो हो रहेगी। सो वी कैन से दैट इसका स्टेटमेंट टू फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर करेंगे हम बी, है ना। लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। फोर्थ, फोर्थ में बोल रहा है ऑल कॉल्स आर मिस्ड, ऑल कॉल्स आर मिस्ड, सम मिस्ड आर यूज्ड, सम मिस्ड आर यूज्ड। ठीक है, अभी भी हमने कॉल्स और यूज्ड के बीच में कोई भी लेना देना बनाया नहीं है नेसेसरी। कंक्लूजन में देखते हैं, ऑल कॉल्स आर यूज्ड, और कॉल्स आर यूज्ड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सम कॉल्स आर यूज्ड, ये भी हम बोल नहीं सकते भाई, कंक्लूजन तो नहीं बोल सकते, पॉसिबिलिटी जरूर है। सो इसमें नाइदर फॉलोस, डी आ जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन और मैं बनाता हूँ, देन यू गाइस गो अहेड, है ना। इसमें बोल रहा है ऑल मेथड्स आर ट्रू, ऑल मेथड्स आर ट्रू, ऑल गोल्स आर ट्रू, ऑल गोल्स आर ट्रू, सम गोल्स आर मेथड्स, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। सम ट्रू आर गोल्स, सम ट्रू आर गोल्स, हाँ ये बोल सकते हैं भाई हम, सम ट्रू आर गोल्स दिख रहा है, तो डेफिनेटली भाई बी हो जाएगा इसका आंसर, ओनली टू फॉलो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं इस टाइप का। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 6 स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, और 4 ऑप्शन यहाँ पर है। इसमें हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब इसका मतलब कि अगर मैं ए और बी को अपना स्टेटमेंट लूं
उससे सी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे पहला एग्जांपल लेते, पहला ऑप्शन ए बी सी बोल रहा है, इसका मतलब है अगर मैं ए और स्टेटमेंट बी को कंसिडर करूं तो ये दोनों से मिला करके मैं सी को कंक्लूजन बोल सकता हूं, ऐसा ये बोलना चाहता है। ठीक है, तो देखते हैं। सम शेल्व्स आर ड्रॉर्स, सम शेल्व्स आर ड्रॉर्स, सम शेल्व्स आर ब्राउन, सम शेल्व्स आर ब्राउन, तो ऑल ड्रॉर्स आर ब्राउन, क्या ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ए सी बी, ए सम शेल्व्स आर ड्रॉर्स है, फिर सी बोल रहा है ऑल ड्रॉर्स आर ब्राउन, तो सारे के सारे ड्रॉर्स ब्राउन है। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पर ऐसा सर्कल भी बन सकता था डेफिनेटली, है ना, बट हम मिनिमम ओवरलैप कर रहे हैं, मिनिमम। ये अगर मैं ऐसा सर्कल बनाता हूँ ना, इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, सम शेल्व्स आर ड्रॉर्स एंड ऑल ड्रॉर्स आर ब्राउन, तो ये ड्रॉर्स एक सर्कल हमारा ऐसा भी बन सकता है ना, ये सर्कल ऐसा भी बन सकता है, और ये सर्कल हमारा जैसा हमने बनाया है यहाँ पे शॉर्टेस्ट, वो भी बन सकता है कि यार हम अननेसेसरी कोई सा एरिया क्रिएट नहीं कर रहे। अगर वो उसने ड्रॉर्स और ब्राउन की बात की है तो हम ड्रॉर्स और ब्राउन को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमने बनाया है इस तरीके से एरिया, ये है ब्राउन। ठीक है, तो ड्रॉर्स पूरा कवर भी हो गया, अननेसेसरी हमने यहाँ पर शेल्फ्स में वो भी नहीं किया, है ना। अब देखते हैं ए सी बी, बी फॉलो कर रहा है क्या, सम शेल्स आर ब्राउन, तो भाई सम शेल्स आर ब्राउन ये सही बात आ रही है भाई, क्योंकि सम शेल्स आर ड्रॉर्स और ऑल ड्रॉर्स आर ब्राउन, तो सब तो ये बात सही है भाई, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक और करते हैं इसका, इसमें बोल रहे ऑल ब्लैक आर पेट्स, सम डॉग आर पेट्स, तो ऑप्शन से ही जाते हैं जल्दी फटाफट, सी ई एफ बोल रहा है, सी है सम पेट्स आर ब्लैक, ठीक है, ई ऑल डॉग्स आर पेट्स, ऑल डॉग्स आर पेट्स, ये डॉग्स यहाँ पे आ जाएगा इसके अंदर, ये रहा डॉग्स, है ना। तो क्या एफ इसका कंक्लूजन, सम डॉग्स आर ब्लैक बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, पॉसिबिलिटी है बट यहाँ पर रहेगा तो नहीं है, जरूरी नहीं है ना, नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, तो पहला वाला तो भाई गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, बी सी एफ, बी बोल रहा है सम डॉग्स आर पेट्स, ठीक है, फिर सी बोल रहा है कि सम पेट्स आर ब्लैक, सम पेट्स आर ब्लैक, तो क्या एफ इसका कंक्लूजन है, सम डॉग्स आर ब्लैक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये भी हटा दो। ई एफ ए, ऑल डॉग्स आर पेट्स, ठीक है, एफ है सम डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर ब्लैक, अब सम डॉग्स आर ब्लैक हम ऐसा भी बन सकता है, ये पूरा इसके अंदर भी बन सकता है, ठीक है, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ए क्या बोल रहा है, ऑल ब्लैक आर पेट्स, ऑल ब्लैक आर पेट्स, नहीं जरूरी नहीं है भाई, जब ये ऐसा रहेगा तो ऑल तो नहीं बोल सकते हम, तो तीसरा भी गलत है, तो ऑटोमेटिकली चौथा तो सही हो गया है, फिर भी देख लेते हैं, एडीएफ, ए इज ऑल ब्लैक आर पेट्स, ठीक है, डी है और ऑल पेट्स आर डॉग्स, ऑल पेट्स आर डॉग्स, तो एफ हमारा कंक्लूजन होना चाहिए, सम डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर ब्लैक डेफिनेटली, ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो अब तुम लोग करना स्टार्ट करो, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8, मेरे को आंसर्स पोस्ट करके बताते जाना।
तो 8 का सी आ रहा है ना, डी सी एफ। भाई 2-3 लोग ही का आंसर आ पा रहा है आई थिंक। कोई दिक्कत नहीं है यार, जिसको पढ़ना है पढ़ो फटाफट, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। ऑल राउंड आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑल राउंड आर स्क्वायर, और सी बोल रहा है हमको सम राउंड आर ट्रायंगल, सम राउंड आर ट्रायंगल, ठीक है। तो एफ क्या है हमारा, सम ट्रायंगल आर स्क्वायर, सम ट्रायंगल आर स्क्वायर। हाँ भाई, कहीं ना कहीं तो ओवरलैप रहेगा, ये अगर बाहर भी रहता है तो भी थोड़ा बहुत ओवरलैप हो सकता है। सो सी आंसर हमारा सही है। नाइन्थ का बताओ, दिस इज द नाइन्थ वन। ये बढ़िया चीज है। उनका जैसे माउथ से परफेक्ट कैसे बना ले। सर ये जो ऐसे टाइप की क्वेश्चन है, नाइन्थ का बताओ भाई, क्या आ रहा है। चलो फटाफट अपनाते हैं। बीई ए बोल रहा है नो मीडिया इज रेडियो, नो मीडिया इज रेडियो, है ना। और ई है हमारे पास ऑल सोशल आर रेडियो, ऑल सोशल आर रेडियो मतलब सोशल रेडियो के अंदर होगा। इसको थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए, ऑल सोशल आर रेडियो। ए सम सोशल आर मीडिया, तो भाई देखो सम सोशल आर मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ईडीसी हमारे लिए बोल रहा है कि यार ई है ऑल सोशल आर रेडियो, एंड डी इज ऑल मीडिया आर रेडियो, ऑल मीडिया आर रेडियो। सी है हमारा सम मीडिया मे नॉट बी सोशल, सम मीडिया मे नॉट बी सोशल। भाई बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बट हाँ मे नॉट, यहाँ तो मे खुद ही मे बोल रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी की ही बात कर रहा है, तो ये एक हमारा हो सकता है। अगर हमको कुछ डेफिनेट नहीं मिलता तो विल मार्क द ऑप्शन बी ना। देखते हैं एफबीई में क्या है, सम सोशल आर नॉट मीडिया। तो भाई इसमें बोल रहा है कि सम सोशल, कुछ पार्ट जो हुआ है दैट इज नॉट मीडिया, है ना। एटलीस्ट थोड़ा ना थोड़ा पार्ट तो होगा ही, और ये पूरा का पूरा भी हो सकता है, ठीक। ये हो गया एफ। फिर बी बोल रहा है नो मीडिया इज रेडियो, नो मीडिया इज रेडियो। तो क्या हमारा कंक्लूजन ई हो सकता है, ऑल सोशल आर रेडियो। भाई तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। ऑल सोशल आर रेडियो तो कभी नहीं हो पाएगा। ए बी ई क्या बोल रहा है, ए इज सम सोशल आर मीडिया इज रेडियो, नो मीडिया इज रेडियो। तो ई क्या कंक्लूजन है, ऑल सोशल आर रेडियो। नहीं बिल्कुल भी नहीं है भाई। सो ऑप्शन बी ही करेक्ट है, क्योंकि भी अब ऑप्शन में खुद ही ये मे की कंडीशन है, पॉसिबिलिटी की बात करे तो ये बोल रहा है कि यार ये एक पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल है। सो ऑप्शन बी, ठीक है। ग्रेट। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
टेंथ का आया, देखते हैं। बी एफ ए, बी इज ऑल हाइपर इज सैड, ठीक है। और एफ बोल रहा है सम हाइपर इज सैड। ये तो भाई दोनों ही, सम हाइपर इज सैड, ठीक है। सम मतलब ऑल भी आता ही है उसके अंदर। ये ऑल टेंशन इज, देखो टेंशन की, देखो ऐसे स्टेटमेंट्स हम वैसे ही रिजेक्ट कर सकते हैं बिना चेक किए, है ना। ऑल हाइपर इज सैड बोल रहा है, फिर सम हाइपर इज सैड बोल रहा है, फिर ऑल टेंशन इज है, तो टेंशन तो उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया टेंशन पे। हाइपर सैड चल रहा था, टेंशन कहाँ से आ गई, ठीक है। तो ऐसे वाले स्टेटमेंट्स हम पहले ही रिजेक्ट कर देंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फिर डीसीबी में बोल रहा है सम हाइपर इज टेंशन, ऑल टेंशन इज सैड, एंड बी में ऑल हाइपर इज सैड। तो इसमें बन सकता है, देखते हैं। सम हाइपर इज टेंशन, सम हाइपर इज टेंशन, ठीक है। और सी है हमारा ऑल टेंशन इज सैड, ऑल टेंशन इज सैड। फिर बी है हमारा ऑल हाइपर इज सैड, ऑल हाइपर इज सैड। दैट इज अ पॉसिबिलिटी बट नॉट अ कंक्लूजन। ये भी नहीं, ये भी नहीं। ई एफ टी, ई इज सम टेंशन इज सैड, सम टेंशन इज सैड। एफ हमको बोल रहा है सम हाइपर इज सैड, सम हाइपर इज सैड। डी हमारे को बोल रहा है सम हाइपर इज टेंशन। बिल्कुल भी नहीं भाई, हम ऐसा कुछ जबरदस्ती जोड़ नहीं सकते। हो सकता है, हो नहीं हो, पॉसिबिलिटी है बट नॉट अ कंक्लूजन। ऑटोमेटिकली ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं। ए मतलब ऑल टेंशन इज हाइपर, ऑल टेंशन इज हाइपर, ठीक है। और सी है हमारा ऑल टेंशन इज सैड। अब ये ऑल टेंशन इज सैड मतलब सैड जो है टेंशन के ऊपर रहेगा। अब वो हो सकता है कि यार ये ऐसा बने, इसके ऊपर यहाँ पर सैड आए, या तो हो सकता है कि यार ये दोनों ओवरलैप करते रहे, टेंशन और सैड, या तो ये भी हो सकता है कि ये इसके भी बाहर बन जाए, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉसिबिलिटी है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, एफ सम हाइपर इज सैड। तो भाई कहीं पर भी हो, यहाँ पे हो, वहां पे हो, बाहर हो, इस तीनों में उसको वो होना पड़ेगा, तभी उसको कंक्लूजन बोलेंगे। तो ये बोल सकते हैं हम सम हाइपर इज सैड। तो कुछ ना कुछ हाइपर जो है सैड तो हो गई, या तो यहाँ रहे, या यहाँ रहे, या बाहर रहे। तो सम हाइपर इज सैड, ये हम कंक्लूजन बोल सकते हैं इसमें। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एनी डाउट सो फार? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, EFA. So E is all people are happy, all happy are animals, और A है all animals are people। तो बना सकते हैं यार, all people are happy, all happy are animals। सॉरी, ये क्या हो गया? all happy are animals, ठीक है। और ए है ऑल एनिमल्स आर पीपल, ऑल एनिमल्स आर पीपल। जरूरी नहीं है यार भाई, सम एनिमल्स आर पीपल बोलता तो हम मान लेते। ये हटा दो। फिर ए एफ ई, ए इज ऑल एनिमल्स आर पीपल, ऑल एनिमल्स आर पीपल। एफ का मतलब है ऑल हैप्पी आर एनिमल्स, ठीक है। ऑल हैप्पी आर एनिमल्स, तो ऑल हैप्पी, हैप्पी यहाँ अंदर आ जाएगा, छोटा सा ये हैप्पी है। और कंक्लूजन ई ऑल पीपल आर हैप्पी, ये पीपल है भाई। ऑल पीपल आर हैप्पी नहीं बोल सकते हम, सम पीपल आर हैप्पी बोल सकते हैं, इससे ये भी नहीं होगा। डीसीबी क्या बोल रहा है, सम पीपल आर हैप्पी, सम पीपल आर हैप्पी। सी है हमारे लिए सम एनिमल्स आर हैप्पी, सम एनिमल्स आर हैप्पी। फिर बी सम एनिमल्स आर पीपल, नहीं जबरदस्ती नहीं जोड़ेंगे, ऑब्वियसली आंसर ऑफ ऑप्शन 4 निकलेगा। देख लेते हैं एफ ई बी। एफ इज ऑल हैप्पी आर एनिमल्स, ऑल हैप्पी आर एनिमल्स। ई है हमारा ऑल पीपल आर हैप्पी, ऑल पीपल आर हैप्पी। पीपल यहाँ पे आ गया, ये दिस इज पीपल। तो बी होगा सम एनिमल्स आर पीपल। तो ये बोल सकते हैं सम एनिमल्स आर पीपल, ठीक है। दिस इज द वैलिड कंक्लूजन। चलो बनाओ आप।
मेन और क्या बोल रहे थे किसका रहेगा? सर आपकी आवाज नहीं आ ओके, सॉरी। पिछला वाला समझ में आया था ना? माइक बंद था। क्वेश्चन 14 देखते हैं। ऑल डांसर आर गोल्ड बना लिया हमने। बी हमको बोल रहा है सम हेलन आर गोल्ड, तो सम हेलन आर गोल्ड, ये रहा सम हेलन आर गोल्ड। फिर क्या इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि सम डांसर आर हेलन? नहीं, बिल्कुल नहीं निकल रहा भाई, यही जो बना है इसी में नहीं दिख रहा हमको तो। पॉसिबिलिटी है बट नॉट अ कंक्लूजन। ए बी सी, ए बी तो हम बना ही चुके हैं। सी बस कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। सम डांसर मे नॉट बी हेलन, सम डांसर मे नॉट बी हेलन। भाई तो यही तो दिख रहा है कि यार कुछ डांसर्स मे नॉट बी हेलन, ये पॉसिबिलिटी है। एफ ए ई, वो ये कहाँ पर खुद ही कंडीशन में, मतलब जो कंक्लूजन है उसी में मे बोल रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि नहीं पूछ रहा है। तो पॉसिबिलिटी अगर है तो आप करेक्ट कर सकते हो। सो ऑप्शन बी इसका हो जाना चाहिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट। ऑल मैड इज, देखो बी एफ ए बोल रहा है हमको एक स्टेटमेंट, तो बी है सम मैड इज गुड, सम मैड इज गुड। ठीक। एफ हमको बोल रहा है सम लकी इज गुड, सम लकी इज गुड। ए ऑल मैड इज लकी, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो यार कुछ कुछ थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारे स्टेटमेंट्स वैसे ही दिखने लगेंगे कि नहीं हो सकता। डी सी ए, सम लकी इज मैड। सी हमको बोल रहा है ऑल मैड इज गुड। ठीक। और ए हमको बोल रहा है ऑल मैड इज लकी। नहीं भाई, बिल्कुल नॉट अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे जो सम मैड इज लकी वैसे ही बताया है,
और ऑल मैड इज लकी बोल रहा है तो ये गलत ही होगा। EFD बोलते हैं ऑल लकी इज गुड, ऑल लकी इज गुड, एंड F इज सम लकी इज गुड। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ऑल लकी इज गुड और सम लकी इज गुड दोनों ही बोल रहा है। तो डी के सम लकी इज मैड, मैड तो आया ही नहीं, गुड गुड में ही चल रहा है यहाँ पे सब कुछ, तो ये भी नहीं होगा, ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन होने वाला है। ए इज ऑल मैड इज लकी, और सी है हमारा ऑल मैड इज गुड। तो गुड जो है यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे भी आ सकता है। दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम लकी इज गुड। तो सम लकी इज गुड बिल्कुल यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे, गुड है ना। सम लकी इज गुड तो हम बोल सकते हैं, सो ऑप्शन डी वैसे ही सही हो रहा है। ठीक, चलो 16th तुम लोग बताओ। 16th का आंसर बताओ जैसे ही आ जाता है। सत्या का, जसमीत का बी आ रहा है, बाकी लोग का आया? बी सही दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार। ACD बोल रहा है ए सम ब्लैक आर्टरी, सम ब्लैक आर्टरी, ठीक है। सी हमको बोल रहा है ऑल ट्री आर पेपर, ऑल ट्री आर पेपर। सो कंक्लूजन सम ब्लैक आर पेपर, सम ब्लैक आर पेपर डेफिनेटली कंक्लूजन है। करेक्ट वन गाइस, नाइस। नेक्स्ट पे चलते हैं। 17। बताओ 17 का क्या है? एक ही आंसर आया 17 का, AAD। ए ए ए और डी दोनों चेक कर लेते हैं। ए हमको बोल रहा है DEF, डी इज ऑल टोज आर हैंड्स ना। ई है हमारे पास सम टेल्स आर नो टो, सॉरी सम नेल्स आर टोज, तो सम नेल्स आर टोज ऐसा भी हो सकता है, सम नेल्स आर टोज ऐसा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। और एफ है सम हैंड्स आर नेल्स, सम हैंड्स आर नेल्स, भाई डेफिनेटली दोनों ही केसेस में सम हैंड्स आर नेल्स हम बोल पा रहे हैं, तो ए तो इसका करेक्ट हो गया। डी देखते हैं, डी भी किसी का आंसर था, FDA सम हैंड्स आर नेल्स, सम हैंड्स आर नेल्स, एंड एफ का मतलब है ना सम हैंड्स आर। डी स्टेटमेंट है ऑल टोज आर हैंड्स, ऑल टोज आर हैंड्स मतलब सारे के सारे टोज हैंड्स हैं। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है।
ए हमारा है सम टोज आर नेल्स, सम टोज आर नेल्स, नहीं भाई ये वाले में हमको दिख रहा है कि नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है? हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो जो तुम बोल रहे हो कि यार एच हो यहाँ पर, एन हो, ये यहाँ पर आ जाए टोज, तो पॉसिबिलिटी है बट नॉट अ कंक्लूजन, राइट। चलो 18 पे चलते हैं। बताओ भाई 18 में क्या होना चाहिए। अब अपन चेंज करते हैं थोड़ा सा ना, तो ये इस टाइप के हमने बहुत सारे बनाए हैं, अभी समझ गए हम। जहाँ पे चेंजेस कुछ है वो वाले क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से। किसी का माइक चालू रह गया है, आवाज आ रही है, देखो चेक करो। चलो इसमें हमको बोल रहा है कि सम सर्कल्स आर नॉट ट्रायंगल, है ना। तो हम कैसा बनाएंगे उसको, सम सर्कल्स, जैसे ये वाला पार्ट है मान लो, दीज आर नॉट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। बाकी हो सकता है, सम सम मतलब 1 to 100, है ना। चलो ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर ट्रायंगल, अब ये ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स का क्या मतलब है भाई। ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स का मतलब है कि सम स्क्वायर्स, ओनली सम स्क्वायर्स आर ट्रायंगल, है ना, एंड सम स्क्वायर्स आर नॉट ट्रायंगल, ठीक है ना। ओनली अ फ्यू मतलब कुछ ही स्क्वायर्स हैं जो ट्रायंगल है ना, मतलब पूरे नहीं हो सकते, उसमें जो 100 वाली पॉसिबिलिटी है ना जो सम में आती है, 1 to 100, इसमें ये 100 को रिमूव कर दिया है, ठीक है। सारे के सारे नहीं हो सकते, कुछ होंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होंगे, बट पूरे नहीं हो सकते, ये बोल रहा है वो, ठीक है। सो ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर ट्रायंगल, ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर ट्रायंगल, ये इसके साथ ओवरलैप पूरा कभी नहीं करेगा, बस ये ध्यान रख, ठीक है। अब नो रोम्बस, तो मतलब इसका मतलब नो रोम्बस इज स्क्वायर, नो रोम्बस इज स्क्वायर, ठीक है। ये सारी बातें इसने बोली थी स्टेटमेंट में, हमने बनाया, बोल रहा है कि ऑल रोम्बस बीइंग ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रोम्बस बीइंग ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी। तो भाई देखो अगर ऑल रोम्बस ये ट्रायंगल पे आ गया अंदर, है ना, तो कुछ पार्ट तो डेफिनेटली हटा सकते हैं हम, है ना। तो पॉसिबिलिटी तो लग रही है भाई, ऑल रोम्बस बी इन ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी भाई। अगर सारे के सारे रोम्बस यहाँ पे आ गए, ऐसा हो गया, तो क्या ही प्रॉब्लम है। रोम्बस अगर यहाँ पे है तो कुछ वो हो रहा है क्या, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है क्या कोई सा भी स्टेटमेंट, अगर रोम्बस यहाँ पे आता है तो ये चेक करना है। तो ऑल रोम्बस बीइंग ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। ये इसमें बोला भी था सम स्क्वायर्स आर नॉट ट्रायंगल, है ना, हमने बोला था ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर ट्रायंगल, मतलब कुछ स्क्वायर्स हैं जो ट्रायंगल नहीं है, तो ये वही वाले हो सकते हैं, रोम्बस वाले, ठीक। सो आई थिंक दैट्स अ पॉसिबिलिटी, है ना। और सेकंड देखते हैं, सम स्क्वायर्स कैन नेवर बी सर्कल्स, सम स्क्वायर्स कैन नेवर बी सर्कल्स, तो कुछ स्क्वायर्स, हाँ भाई ये भी सही लग रहा है मेरे को, तो कुछ स्क्वायर सर्कल, कुछ स्क्वायर ऐसे होंगे जो कभी भी सर्कल नहीं होंगे, राइट। कौन से वाले भाई, समझ में आ रही है क्या हो रहा है इसमें। लेट्स सी, ये वाले में कंफ्यूजन हो रहा है क्या, कि मैं क्लियर है। देखते हैं एक बार अच्छे से, थोड़ा सा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन बनाता हूँ, तो आई थिंक अच्छे से क्लियर होगा। ये स्टेटमेंट तो समझ में आ गया ना, ओनली अ फ्यू का क्या मतलब है, सम आर नॉट, ठीक है। चलो बोल रहे सम सर्कल्स आर नॉट ट्रायंगल, ये सर्कल है, ये मान लो वो पार्ट है सर्कल का दैट इज नॉट अ ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल को बड़ा किया जाए, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है। ये ऐसा बता दिया कि इस सर्कल्स का कुछ पार्ट है जो कभी भी ट्रायंगल नहीं होगा। ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर ट्रायंगल, ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर ट्रायंगल, ठीक है।
बेसिकली इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, ये तो सम का सेम हो गया, अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर ट्रायंगल। मतलब कि यार ये स्क्वायर्स है अगर, तो इसका कुछ ही पार्ट है, ओनली अ फ्यू स्क्वायर्स आर ट्रायंगल, ठीक है, बाकी सब नहीं होगा। और नो रोम्बस इज स्क्वायर, नो रोम्बस इज स्क्वायर, ये क्रॉस, ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉस। अब देखते हैं फिर से, है ना। ऑल रोम्बस बीइंग ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रोम्बस बीइंग ट्रायंगल डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है भाई, ये कुछ ही तो पार्ट है जो ट्रायंगल नहीं हो सकता, बाकी पार्ट तो हो सकता है ना। और इन दोनों का तो कोई ओवरलैप, यहाँ पे अगर यहाँ पे आ जाए तो कोई ओवरलैप भी नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये तो सही है। सम स्क्वायर्स कैन नेवर बी सर्कल्स, सम स्क्वायर्स कैन नेवर बी सर्कल्स। कौन से हैं वो स्क्वायर भाई? ये पार्ट हमारा सम स्क्वायर्स आर ट्रायंगल्स ना, ये वाले कैन नेवर बी सर्कल्स। सही है क्या? सही है, सही है। है ना, नेवर बी सर्कल्स, ये वाला पार्ट जो है, जो पार्ट यहाँ पे आ रहा है ना, ये सर्कल तो कभी नहीं होगा, है ना। सो बोथ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ठीक। आगे चलते हैं। ओनली समर इज हॉट, अब ओनली समर इज हॉट का क्या मतलब होता है भाई? ये स्टेटमेंट का कैसे वेन डायग्राम बनेगा? ओनली समर इज हॉट मतलब, इसका मतलब है ऑल हॉट आज समर, ठीक है। ओनली समर इज हॉट मतलब सिर्फ और सिर्फ समर ही है जो हॉट है ना, ऐसा बोल सकते हैं। सो इसका ये मतलब है, ध्यान रख लेना। ओनली अ फ्यू समर इज रेनी, ओनली अ फ्यू समर इज रेनी, तो कुछ समर तो रेनी नहीं भी होगा, है ना, यही रेनी है कुछ, ओनली अ फ्यू। एंड सम विंटर इज रेनी, भाई सम विंटर इज रेनी, सम विंटर इज रेनी, हो गया। आगे की बात, ऑल हॉट कैन बी विंटर, ऑल हॉट कैन बी विंटर नहीं यार, सम, क्योंकि सम पार्ट जो है वो तो नहीं होगा ना। सो ये तो हमारा कंक्लूजन नहीं हो सकता। सम रेनी इज नॉट समर, सम रेनी इज नॉट समर, बिल्कुल भाई, ये सम रेनी इज नॉट समर, हाँ ये सही बात है भाई, कुछ, क्योंकि अभी हमने देखा ओनली ऑफ फ्यू का यही मतलब होता है, तो ओनली टू फॉलो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. 23rd, all bus is train, all bus is train, only a few bikes are train, only a few bikes मतलब कुछ ही बाइक्स होंगे, only a few bikes are train, ये तो बस है यार, बाइक नहीं है, सॉरी। ओनली अ फ्यू बाइक्स आर ट्रेन मतलब ये बाइक्स है अगर, तो ओनली अ फ्यू बाइक्स, यही वाले जो बाइक्स हैं, इतने ही बाइक्स हैं, वो ही ट्रेन है, बाकी ट्रेन नहीं है ना, ये ध्यान रखना, ये जो बाकी पार्ट है दिस इज नॉट ट्रेन ना, नहीं हो सकता। सम बाइक्स इज नॉट कार, सम बाइक्स इज नॉट कार मतलब कुछ पार्ट है बाइक का, दैट इज नॉट अ कार, बाकी हो सकता है। वन सम का मतलब 1 to 100 ना, मतलब पूरा भी हो सकता है, नो बाइक इज कार भी हो सकता है। सो आगे देखते हैं, ऑल बस बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी, बताओ ये है क्या, सही है कि गलत है? सही। सही है। ऑल बस, सारे के सारे बस, ये है ना, ये बस है और ये बाइक है ना, ऑल बस बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी, ये कार में जा सकता है क्या पूरा का पूरा? एक आंसर आया है मेरे पास, बाकी लोग क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। नो आंसर्स येट। ये ऑल बस, ये सारे के सारे बस कार हो सकते हैं क्या? राइट, हो सकते नहीं। हैं, क्योंकि क्यों नहीं हो सकते हैं बताओ? अच्छा, ओके। है ना, ये बस पूरा कार में आ सकता है, राइट, अगर मान लो हमने रख भी दिया ये पूरा कार में,
अब ये कोई भी पार्ट इसका यहाँ पे नहीं रहेगा, बाइक में कुछ पार्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल हमने बोला था कुछ पार्ट तो नहीं रहेगा पूरे ट्रेन का, राइट? सो आई थिंक दैट्स अ पॉसिबिलिटी तो है ना? कोई भी कंडीशन को वायलेट नहीं करना चाहिए बस। ठीक है, नो बस इज बाइक्स, नो बस इज बाइक्स ऐसा हम जबरदस्ती नहीं बोल सकते, पॉसिबिलिटी है, बट ये वाली चीज सही निकल रही, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। No chocolates are biscuits. No chocolates are biscuits. Only a few biscuits are chips. Only a few biscuits are chips. Some chips are juices. Some chips are juices. ठीक है, ये बात हो रही है हमारे पास, मतलब ये इतना ओनली अ फ्यू मतलब इतना ही पार्ट होगा जो चिप्स होगा, या मतलब जो थोड़ा बहुत और पार्ट भी हो सकता है, बट कुछ ना कुछ पार्ट जरूर होगा जो चिप्स नहीं हो। ये वाला पार्ट यहाँ पे चिप्स नहीं होगा। देखते हैं, ऑल बिस्किट्स आर जूसेस, ऑल बिस्किट्स आर जूसेस, नहीं भाई। ऑल जूसेस आर बिस्किट्स, नहीं भाई। ऐसा तो नाइदर कोई भी नहीं कर पा रहा, और डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते इसको। अब तुम लोग बताओ, ओनली अ फ्यू आ गया 2 बार। देखो भाई, जो गड़बड़ी होगी वो ओनली अ फ्यू में ही हो सकती है। ओनली ओनली अ फ्यू, ये सब में गड़बड़ी हो सकती है, तो इसको अच्छे से देखना, पॉसिबिलिटी कहाँ बन रही है कहाँ नहीं बन पाएगी। बताओ यार, इसका क्या होना चाहिए? कृष्णकांत से सी। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। ओके, चारों स्मिता का भी सी है। सी सी सी, सारे लोग सी बोल रहे हैं, आई थिंक करेक्ट है सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, सिर्फ यही वाला फॉलो कर पा रहे हैं। ये वाला बनाते हैं। दिस इज 26 का बताना। सर इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये ऑप्शन सही क्यों नहीं था? ये ऑप्शन मतलब बोथ कंक्लूजन फॉलो। नहीं नहीं, ये सम फोटो आर नॉट। सम फोटो आर नॉट कैमरा, ये वाला क्यों सही नहीं है ये पूछ रहे तू? चलो देखते हैं। ओनली अ फ्यू फोटो आर वीडियो, ये फोटो है ना, और इसमें से कुछ पार्ट जो है, इसका देखो, अगर अपन बनाएंगे तो हम ऐसा वाला बोल सकते हैं कि यार ओनली अ फ्यू फोटो आर वीडियो, मतलब यही वाले फोटो जो है वो वीडियो है, ये वाले नहीं। ओनली अ फ्यू फ्रेम आर वीडियो, ओनली अ फ्यू फ्रेम आर वीडियो, बाकी ये फ्रेम नहीं होंगे ना। ऑल फ्रेम आर कैमरा, ऑल फ्रेम आर कैमरा। अब conclusions, all photo being frame is a possibility, all photo being frame is a possibility, भाई जरूर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। है ना, ये सारे के सारे फोटो यहाँ फ्रेम में आ सकते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ पार्ट यहाँ पे रहेगा, कुछ नहीं भी रहेगा, है ना। देन सम फोटो आर नॉट कैमरा, सम फोटो आर नॉट कैमरा, तो भाई ये तो इसने बोला है कि यार ऑल फ्रेम आर कैमरा, तो सम फोटो आर नॉट, सम फोटो, ये वाला सम फोटो आर नॉट कैमरा, ये वाले कुछ पार्ट जो है कैमरा में नहीं आएगा, ऐसा हम बोल नहीं सकते यार। कोई आ सकता है ना, सम फोटो कैन बी कैमरा, मतलब ये एक कैमरा ये यहाँ से ऐसा भी तो जा एग्जैक्टली। सकता है, ऐसा भी जा सकता है, तो कुछ फोटो कैमरा हो जाएंगे, कोई भी कंडीशन वॉयलेट नहीं होगी, वही। है ना। सो ये इनकरेक्ट है।
इसलिए तो हम इसको कंक्लूजन नहीं बोल सकते, इसलिए हमने बोला कि ओनली वन फॉलोज। ओके। 26। ट्वेंटी सिक्स का बताओ दिस मार्क्स और लास्ट क्वेश्चन, जल्दी सारे आंसर कर दो 26 का। एक आंसर आ गया मेरे पास, डी। दूसरा भी डी। जल्दी जल्दी आंसर करो यार, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है ये। सो यस, जो जिसका डी आ रहा है दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। बाकी लोग अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनका कुछ आ नहीं पा रहा होगा, या तो आराम से बैठे चिल कर रहे हैं। सो ठीक है, जो बना रहे हो बढ़िया, नाइस। तो एंड करते हैं यार आज की क्लास। आई होप आज समझ में आया होगा कुछ कुछ चीजें। बाकी इसको अब आगे नेक्स्ट टॉपिक्स आगे अपन पढ़ाते हैं, मैं शीट शेयर कर दूंगा, सो यू कैन प्रैक्टिस एट होम। ओके गाइस, बाय बाय।